श्री नरसिंह पुराण में 39वें अध्याय में वराह अवतार हिरण्याक्षवध। मार्कंडेय जी कहते हैं, नरेश्वर, इसके बाद मैं भगवान विष्णु के वराह नामक पावन अवतार का वर्णन करूंगा, तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। सत्यम, ब्रह्मा जी का एक दिन बीत जाने पर जब अवान्तर प्रलय होता है तब संपूर्ण त्रिलोकी को व्याप्त करके केवल जल ही जल रह जाता है। राजेंद्र, उस समय त्रिभुवन में जो भी प्राणी हैं उन सबका ग्रास करके ब्रह्म स्वरूप जगदीश्वर भगवान विष्णु उस एकार्णव जल के भीतर सहस्त्रों फनों से शोभित शेषनाग की शैया पर सहस्त्र युगों तक चलने वाली रात्रि में शयन करते हैं। पूर्व काल में कश्यप जी से दिति के पुत्र रूप में हिरण्याक्ष नामक महान दैत्य उत्पन्न हुआ था। ऐसी बात हमने सुनी है। वह महान बलवान और पराक्रमी था। वह दैत्य पाताल में निवास करता था और स्वर्ग के देवताओं पर आक्रमण करके उनकी पुरी पर घेरा डाल देता था। इतना ही नहीं, वह पृथ्वी पर यज्ञ करने वाले मनुष्यों का भी अपकार करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहता था। एक बार उसने सोचा, मृत्यु लोक में रहने वाले पुरुष पृथ्वी पर रहकर देवताओं का यजन करेंगे, इससे उनका बल, वीर्य और तेज बढ़ जाएगा। ये सोच करके महान असुर हिरण्याक्ष ने ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि रचना की जाने पर उसे धारण करने के लिए भूमि की जो धारण शक्ति थी उसे लेकर जल के भीतर ही भीतर रसातल में चला गया। आधार शक्ति से रहित होकर यह पृथ्वी भी रसातल में ही चली गई। योग निद्रा का अंत होने पर जब सर्वात्मा श्री हरि ने विचार किया कि पृथ्वी कहाँ है, तब उन्होंने योग बल से यह जान लिया कि वह रसातल को चली गई है। नर अधिप, तब उन्होंने वेद में लंबा चौड़ा दिव्य वराह शरीर धारण किया, जिसके चारों वेद ही चरण थे। यूप अर्थात पशु बंधन के लिए बना हुआ काष्ठ स्तंभ ही दाढ़ था और चीति अर्थात शयनचित आदि मुख था। मुखमंडल स्थूल और छाती चौड़ी थी। भुजाएं बड़ी बड़ी थी। अग्नि की जिहा और स्त्रुवा ही थूथन थे। चंद्रमा और सूर्य विशाल नेत्र थे। पूर्त अर्थात बावली आदि खुदवाना और इष्ट धर्म अर्थात यज्ञ याग आदि उनके कान थे। सामी स्वर था। प्रागवंश पत्नीशाला या यजमान ग्रह ही शरीर था। हवि ही नासिका था। कुछ दर्भ ही रोमावलियां थे। इस प्रकार उनका संपूर्ण शरीर वेद में था। पवित्र वैदिक सूक्त ही उनके बड़े बड़े अयाल थे। नक्षत्र और तारे उनके हार थे तथा प्रलयकालीन भंवरे ही उनके लिए भूषण का काम दे रहे थे। नृपश्रेष्ठ, भगवान विष्णु ने ऐसे वराह रूप को धारण करके रसातल में प्रवेश किया। उसमें सनक आदि योगी जन उनकी स्तुति करते थे। वहां जाकर भगवान जी ने युद्ध में हिरण्याक्ष को मार करके उस पर विजय पाई और अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से पृथ्वी को उठा करके वह रसातल से ऊपर ले आए। फिर देवगण उनकी स्तुति करने लगे और उन्होंने पूर्ववत पृथ्वी को स्थापित किया। पृथ्वी को स्थिर करने के पश्चात उस पर यथास्थान पर्वतों का सन्निवेश किया। तदंतर वैष्णव के हित के लिए कोकामुख तीर्थ में वराह रूप का त्याग किया। वह वराह क्षेत्र उत्तम एवं गुप्त तीर्थ है। फिर ब्रह्मा जी का रूप धारण करके उन्होंने सृष्टि की रचना की। इस प्रकार भगवान विष्णु युग युग में अवतार लेकर के संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं। फिर वे जनार्दन रुद्र रूप धारण करके अंत काल में समस्त लोगों का संहार करते हैं। जो मनुष्य वेदांत वेद्य भगवान विष्णु की इस कथा को श्रवण करता है, वे भगवान यज्ञ मूर्ति में अपना सदृढ़ बुद्धि लगा करके समस्त पापों से मुक्त होकर के उन भगवान हरि को ही प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में वराह अवतार नामक 39वां अध्याय पूर्ण हुआ।